दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लिप टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक रिगार्डिंग है भाई अपने आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम खत्म हुए हैं कल। तो उसके बाद अब क्या क्या चीजें चलने वाली हैं, क्या क्या होने वाला है आगे का प्रोसेस, तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ठीक है। वीडियो स्किप मत करना। जो जानकारी आपको देने वाला हूँ तो भाई आपको थोड़ी बहुत बेनिफिट करती है तो अपने दोस्तों में जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा उसमें वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सपोर्ट करना थोड़ा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, मतलब वही। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो मैं मेन कुछ चीजें भैया आपके सामने पहले रखूंगा। पहले तो आंसर की के बारे में मैंने आपको बताया था पहले से ही कि आंसर की के लिए भाई हम लोग कितना वेट करें अभी। मतलब कल ही भाई एग्जाम खत्म हुए हैं 18 मार्च, ठीक है। आज 19 तारीख है, तो कितना टाइम लग सकता है भाई? मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से मैं आपको बताया था 4 से 5 दिन आपको एग्जाम के बाद देखने को मिलेंगे। 18, 5, 23 यानी कि 22, 23, बस इतना ही। मैक्सिमम 24 तक हो सकता है। इससे आगे आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी, आगे और पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर की से मतलब आंसर की वाला जो डाउट है वो आपका वो हो क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जिसके लिए आप आए हो, ठीक है। तो मैं भाई देखो साइड में थोड़ा-थोड़ा मतलब आपको समझाने के लिए मतलब कटिंग लगाता रहूँगा, ठीक है। अब आप बहुत से बच्चे भाई कट ऑफ सेफ स्कोर जो भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब हम जो अपनी मतलब पेपर देने के बाद भाई ये होता है हर बच्चे में, हर एस्पायरेंट में होता है कि वो भाई सेफ कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो वो मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि क्या इतना मतलब ऊँचा या फिर इतनी हाई कट ऑफ भी रह सकती है। तो भाई उसको हर वो बंदा अच्छा लगता है जो कम कट ऑफ रखता है। लेकिन भाई कहीं न कहीं आपको ये मान के चलना पड़ेगा भाई, आपके सोचने से या उसके होने से मतलब क कट ऑफ हमेशा कम नहीं जा सकती है, ठीक है। तो भाई एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं और कुछ भी रियल मतलब आप ये मत सोच चलना जो बोल दिया भाई वही होगा, नहीं। बस बेस बना है आरपीएफ एसआई को, क्योंकि आरपीएफ एसआई थोड़ा जो लेवल है उसका मतलब 20 रहता है, तो इसका 19 मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत कम 18 के आस-पास। तो अब बात करते हैं भाई सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर में हम क्या चीज़ देखेंगे भाई, कुछ बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो अपने पास पद कितने हैं, ठीक है, अपने पास वैकेंसी कितनी है, ठीक। 4200 समथिंग कुछ मतलब वैकेंसी 4200 प्लस है, ठीक है। फॉर्म 45 लाख एप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने कोई एक्यूरेट डेटा नहीं लिया। एप्रॉक्स आप उसका मतलब वो सोच मतलब वो मान के चलना एप्रॉक्स, ठीक है। 45 लाख प्लस की भीड़ थी, ठीक है। और 4200 के 10 गुना ही शायद फिजिकल के लिए पास होंगे, तो इसका मतलब 42,000 बच्चे हो गए, 42,000 प्लस, ठीक है। प्लस की बात चल रही है। और उसके बाद भाई जो मतलब भीड़ थी, उस भीड़ में प्रेज़ेंट परसेंटेज कितना रहा बच्चों का, मतलब कितने बच्चों ने पेपर दिया। आपने भाई शुरुआत में देखे होंगे भाई प्रेज़ेंट जो मतलब बच्चे हुए थे ना भाई बहुत कम हुए। आप इस बात को मान के चलिए करीबन 50 से 55% बच्चा मतलब शायद मतलब एब्सेंट रहा। प्रेज़ेंट 47-45% बच्चा मुश्किल से मुश्किल ये प्रेज़ेंट हो पाया 45% और 50% के बीच में, ठीक है। तो मतलब मैं एक्यूरेट डाटा निकालने के लिए 60% मान के चलता हूँ कि 45 का जो 60% निकला होगा बैठेगा, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ शायद 45 लाख में शायद 30 या 35 लाख के बीच में बच्चा पेपर में बैठा होगा। और उसके बाद भाई आप जानते हो 30-35 लाख हर बार बच्चा बैठता है हर पेपर में ही। और भीड़ भाई वही बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत से बच्चे सिर्फ अपना देखने के चक्कर में आपको भी कितना हो सकता है क्या पता वो तुक्का लग जाए, इस तरीके से कुछ नहीं होता भाई उनका, वो रह जाते हैं कहीं न कहीं हर चीज़ में, ठीक है। बाकी भीड़ आप जानते हो भाई मतलब जो कॉम्पिटिशन है वो मुश्किल से मुश्किल 3 और 5 लाख के बीच में होता है बच्चों में, इतने बच्चे थोड़ा बहुत सीरियस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो मतलब फिजिकल के लिए जो बच्चे बुलाए जाएँगे, वो आपको पता है भाई 42,000 प्लस होंगे फिजिकल के, ठीक है। अब उसमें बात करते हैं हम जो प्रेज़ेंट बच्चे हुए हैं प्लस जो तो 4-5 लाख बच्चे, 5-7 लाख बच्चे जो भी कॉम्पिटिशन में हैं, उनमें भाई कुछ बच्चे यूपीपीसी में सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कुछ एसएससी जीडी की तरफ मूव कर चुके थे, ठीक है। किसी का और किसी में हो चुका है, किसी का और किसी में, तो इस तरीके से बच्चे वहाँ भी निकले हैं। वहाँ भी मतलब बच्चे थोड़ा कम अब मतलब इस चीज़ को मतलब शायद हो सकता है पेपर स्किप मतलब पेपर तो खैर उन्होंने दे दिया, आगे की चीज़ें स्किप करें, ठीक है। तो वहाँ भी बच्चा कुछ ना कुछ निकला होगा। और मेन भाई बच्चा देखो आप ये मान के चलना सीएस बच्चा जो होता है वो 3-5 4-5 लाख बच्चा होता है, ठीक है। और वहाँ आपने देखा होगा अटेम्प्ट रेशियो भी भाई बच्चों को कम ही रहा था कांस्टेबल लेवल पे, ठीक है। वहाँ भी क्योंकि जीके बहुत अच्छा पूछा जा रहा था, रीजनिंग और मैथ हर कोई कर पा रहा था। तो अब मैं बताता हूँ भाई आपको आरपीएफ एसआई में कितनी कट ऑफ गई थी, जो फिजिकल के लिए थी। पहले हम उसको बात करते हैं, फिर उसके बाद मैंने जो कट ऑफ जब मैं एक्सपेक्टेड जो है वो कितनी रखी है उसके बारे में बात करते हैं। आरपीएफ एसआई की बात करता हूँ, मैं साइड में यहाँ लगा भी दूँगा एक बार, ठीक है। यूआर के बच्चे के लिए जो कट ऑफ निकाली थी उन्होंने पीएसटी के लिए वो थी 91, ओबीसी की कट ऑफ थी 88, ईडब्ल्यूएस की 87 और एससी के बच्चे के लिए 82 और एसटी के बच्चे के लिए 80 पॉइंट में है, ठीक है। और ये 120 में थे भाई, कोई 100 में से स्केल वगैरह नहीं, ये
मतलब मैंने नहीं, पूरे एक मतलब 120 में से कट ऑफ है, ठीक है? उन्होंने निकाली है। तो आप ये मान के चलिए जब आरपीएफ एसआई लेवल जो है फिजिकल का भाई वो 90 के प्लस 1 नंबर गया है, ठीक है? तो आप मान के चलिए भाई थोड़ा बहुत 2-3 मतलब 2-3 आप अगर इसे 20 मान रहे हो तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल को 18 मान सकते हो, ठीक है? 18, 19, 17 जो भी मान सकते हो, तो उससे तो भाई कम ही रहने वाली है, ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो आरपीएफ एसआई में अच्छा करके वो कांस्टेबल में बैठे हों, ठीक है? तो वो भाई मुश्किल से मुश्किल गिने-चुने होते हैं, तो आप इस तरीके से मत सोचना कि भाई सारे बच्चे टॉपर होंगे, नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी चीज़ को बेस रख कर के भाई मैंने कुछ जो चीज़ें मतलब एक्सपेक्टेड रखी हैं, जो मेरे हिसाब से लगता है कि भाई इतना बच्चा सेफ हो सकता है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चा यूआर में, भाई यूआर में मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चा यूआर में 83 से 85 के बीच में है, ठीक है? या फिर आप ये मान लीजिए 84 प्लस मान सकते हो, 85 प्लस मान सकते हो अपने आप को, ठीक है? 85 के आस-पास जो भी है, ठीक है? वो भाई फिजिकल की तैयारी में लगा रहे। फिजिकल भाई अगर नहीं निकला तो आप किसी की मत मतलब किसी भी उसके नहीं हो, और फिजिकल निकल गया तो शायद मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 नंबर मुश्किल से बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइज़ेशन थोड़ा बहुत खेल कर सकता है, और मैं ये रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ, कोई नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है, ठीक है? ओबीसी का बच्चा जो है 80 से 82 के बीच में हो सकता है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस 80 से 82, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों बहुत थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो दोनों 80 से 82 रखे मैंने, ठीक है? और आरपीएफएसआई में भी यही हाल है, ठीक? एससी का बच्चा जो भी बच्चा 75 से 78 के बीच में है, ठीक है? 75 नंबर 75 क्वेश्चन और 78 क्वेश्चन के बीच में है, वो भाई सेफ हो सकता है, ठीक है? और अगर ऊपर-नीचे भी हल्का-फुल्का 1-2 नंबर और भी कम है ना, तो भाई फिजिकल तैयारी करते रहना, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन भाई किसी को नहीं पता कितना होने वाला है, लेकिन आरपीएफ से ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि भाई उसमें सेफ्टी इतनी नहीं थी, तो उसमें भाई 2-2 3-3 ढाई-ढाई नंबर नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिला है, ठीक है? लेकिन इसमें शिफ्ट ज़्यादा है भाई, करीबन-करीबन 40 प्लस शिफ्ट जा रही है इसमें, ठीक है? और 40 प्लस शिफ्ट जा रही है, तो भाई कहीं न कहीं आप मानते हो 8-10 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन शायद मतलब मिलना है शायद, ठीक है? तो 8-10 नंबर भाई मैं उन्हें ऐड नहीं कर रहा, आप बस मैं इसको जो रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, इन पे अगर आप यहाँ कहीं आप स्टैंड कर रहे हो, तो आप भाई बिल्कुल बेफ़िक्र और फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। और लास्ट है अपने पास एसटी का बच्चा, 72 से 75 के बीच में जो बच्चा आ रहा है, ठीक है? वो भाई अपने आप को भाई मतलब सेफ समझ सकता है फिजिकल के लिए। मैंने पहले ही बता रहा हूँ आपको, फिजिकल के लिए बोल रहा हूँ। कोई मतलब ऐसा नहीं है, और ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब भाई होता है संभावना है, ठीक है? मतलब चीज़ें भाई बंदा जो चीज़ें खंगाल के निकालता है ना, जो चीज़ें मतलब पहले जो कुछ ना कुछ बेस बना कर के उस पे कुछ चीज़ें अपनी थोड़ी समझ के हिसाब से वो रखता है। तो ये भाई हमेशा सच नहीं हो सकती हैं। कुछ-कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं भाई, 1-2 आप इसमें से प्लस माइनस कर सकते हो। मैंने बोला जैसे कि आपको पहले शुरुआत में। तो इस अगर मेरी कट ऑफ के आस-पास अगर आप बैठ पा रहे हो, मैंने आपको जो नंबर बताए हैं, तो भाई बहुत ये मान लीजिए आप बहुत अच्छे उस पर फिलहाल अपने उस पे हो, और अपनी आंसर की आने के बाद एक बार और आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने बन पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी फिजिकल की तरफ और थोड़ा ध्यान देना थोड़ा सही तरीके से। क्योंकि जैसा कि भाई आरपीएफएसआई के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल में, आपको पता है। तो भाई मेरे हिसाब से दिसंबर में पेपर हुआ था, ठीक है? और दिसंबर के बाद आप मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीने बाद अप्रैल में वो दे रहे हैं, क्योंकि बीच में भाई आरआरबी और पेपर करने में लगी पड़ी है। तो भाई हो सकता है आपका भी शायद आपका भी फिजिकल जो 2 ढाई महीने के बाद हो। तो इतना मतलब ये मत लेके चलना कि भाई शायद वहाँ पर 3 महीने बाद होगा या 4 महीने बाद होगा, लेकिन नहीं, भाई कुछ भी हो सकता है, संभावनाएँ अलग-अलग होती हैं, ठीक है? हर भर्ती के मतलब हर प्रक्रिया उसी तरीके से चलेगी जैसे उसमें चल रहा है। उसमें बच्चे भी कम है भाई, और इसमें थोड़ा बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करें। तो मैंने भाई आपको एक सेफ स्कोर और आप कट ऑफ बोल सकते हो एक्सपेक्टेड, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, डाउट्स भी आ रहे थे इस चक्कर में कि भाई आप सेफ स्कोर कितना ले सकते हैं, हम कितना मान सकते हैं आपके कांस्टेबल में। तो मैंने भाई कैटेगरीज़ वाइज़ डिवाइड कर दिया, और कितना-कितना मुझे लगा, मैंने आपको सब बता दिया साइड उसके साथ। कर रहे हो तो भाई प्लीज़ फिजिकल के लिए रेडी हो जाओ, फिजिकल अपना करते रहना थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। भाई फिजिकल के लिए मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ, आपको अभी फिजिकल चल रहे हैं बीएसएफ एसएम वालों के, भाई बहुत बुरा हाल है फिजिकल में। ठीक है? मेरे एक बच्चे ने भी मैसेज किया कुछ दिन मतलब शायद कुछ देर पहले की बात है, ठीक है? भाई वो बच्चा बता रहा है वो चक्कर नहीं गिन पाया, मतलब उसके कोई शायद रिलेशन में हुआ है, फिर कोई जानकारी में होगा। 4 चक्कर गिनने में भाई कितना बड़ा काम है यार। यूपी पुलिस में भाई 12 चक्कर गिनने पड़ते हैं वहाँ सोचो। तो इस तरीके से भाई ये सिर्फ़ बहाने होते हैं कि 4 चक्कर नहीं गिन पाए, हम रह गए, चक्कर सब गिनते हैं। भाई बस ये है कि टाइम के अंदर नहीं ला पाए बस। इस चीज़ को मान के चलो। बाकी कोई अपडेट मिलती है आपके सामने ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा नई वीडियो के साथ। और अभी जो मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और जय हिंद दोस्तों। कोई अपडेट मिलती है किसी भी भर्ती रिगार्डिंग तो आपके साथ ज़रूर साझा कर दूँगा।